लगातार वहां पर 2 ताले लगा करके और सील लगा दिया गया है मदरसों के ऊपर। तो योगी महाराज जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से असद को तुमने 72 हुरों के पास भेज दिया, लेकिन और भी जितने आरोपी हैं उन्हें भी 72 हुरों के पास पहुंचाइए। कि हिंदू अपना कभी भाई नहीं हो सकता, भाईचारा हो सकता है। उसको भाईचारा बना के रखो, भाई मत बना के रखो। ये अवैध मदरसे चलाते हैं और इनको यही पढ़ाया जाता है वहाँ पे, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है इनको। तो भाई मदरसे ही तो वो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जहाँ से सुअर के पिल्ले तैयार हो रहे हैं, आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। आप मुझे बताइए ऐसे कितने ऐसे तैयार कर दिए। आप मुझे बताइए मदरसे में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बना गया? ये मदरसों का बिल्कुल नाश होना चाहिए। फ्लोर में कभी बेसमेंट के अंदर कोई मदरसा निकल रहा है और ये खोड़ा इलाके की हकीकत है। बेसमेंट में मदरसा बने हैं, ऊपर मस्जिद बनी है, नीचे बच्चे सिखाए जा रहे हैं तलवार चलाना, छुरी चलाना, यही हो रहा है। गली गली में हर घर में एक मदरसा निकल आ रहा है। तो ये क्या मॉडस ऑपरेंडी काम कर रहा था ये? देखिए मैं साफ तौर पे कर देना चाहता हूँ, इनमें जितने भी मैं कहता हूँ जो भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं उन पे भी गाज गिरनी चाहिए। ये 3 मदरसों पे ताले लगे हैं तो मैंने वहां पर देखा 50 मौलानाओं की भीड़ खड़ी थी। और आज आप देखिए कि आज उस दिन जब सूर्या की हत्या हुई तो एक भी मौलाना नहीं पहुंचा था सूर्या के घर। तो सूर्या भी तो किसी का बेटा था, किसी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, किसी बाप की उंगली को पकड़ के वो चला, लेकिन जब वो उसकी हत्या हुई तो उस घर की जरा पीड़ा को देखिए कि पीड़ा है क्या। जब यहाँ का मदरसा टूटा तो वो गहरी नींद से जग गए ना, जो बहरे हो गए थे ना। देखो मैंने एक पत्रकार महोदय का देखा था कि एक मुल्ला जी का उन्होंने जब माइक लगाया तो वो मुल्ला जी बहरे हो गए, लेकिन आज जब गाज गिरी एक मदरसे पे तो सबके कान भी चालू हो गए, आंखें भी चालू हो गई। जो आंखें मुंदी हुई थी सूर्या की हत्या पर, वो आंखें भी अब चालू हो चुकी हैं। और ये भीड़ आज भी आक्रोश कम नहीं कर पा रही, क्योंकि जो कुछ भी सूर्या चौहान के साथ हुआ वो बिल्कुल उसी तरीके से नजर आता है जैसा तरुण के साथ हुआ था। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम दिल्ली बोले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सूर्या चौहान की जो हत्या हुई और उसके बाद से असद का एनकाउंटर, उसके ठीक बाद असद के पुराने वाले घर पे, जिसे उसका पिता क्लेम किया करता था कि हमने वो घर बेच दिया है, अब उस घर पे बुलडोजर चलने वाला है, वहां पर 15 दिन का नोटिस टांग दिया गया है। अब अगला जो अटैक हुआ है वो अटैक जो है यहाँ के खोड़ा इलाके के 3 मदरसों पर होने वाला है, जिनमें से एक मदरसे के ऊपर तो भाई साहब ताला भी लगा दिया गया। खुद पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे, एसडीएम साहब यहां पर पहुंचे, डीएम साहब यहां पर पहुंचे और लगातार वहां पर 2 ताले लगा करके और सील लगा दिया गया है मदरसों के ऊपर। मैं उसकी तस्वीरें आपको ठीक मेरे बगल में फ्रेम में दिख रही होंगी कि किस प्रकार से यहां पर कितना बड़ा ये इस्लामिक गढ़ बनाने की साजिश थी इस इलाके को, और कैसे ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी काम कर रहा था। हम ये आपको लगातार पहले दिन से बता रहे हैं कि कैसे यहां पर एक इस्लामिक साजिश धीरे धीरे करके पनपती जा रही थी। 3 मदरसे यहाँ पर ऐसे पाए गए, मैंने आपको पहले दिन ही दिखाया था कि असद जिस गली में किराए वाले घर पे रहा करता था, उसी गली के कोने पर एक मदरसा है उल उलूमा करके, और उस मदरसे के अंदर जो है पाया गया है कि वो मदरसा बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं था, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो आज ही के दिन वहां पर पुलिस के अधिकारी आए और उन्होंने ताला लगाया है। तो असद जिसने एक ऐसा कांड किया जो पूरे के पूरे आज समाज पर भारी पड़ रहा है, इसी चीज के ऊपर मैं इस वक्त खोड़ा में मौजूद हूं। मेरे आसपास मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसी एक लंबी चौड़ी भीड़ है, और यह भीड़ आज भी आक्रोश कम नहीं कर पा रही, क्योंकि जो कुछ भी सूर्या चौहान के साथ हुआ वो बिल्कुल उसी तरीके से नजर आता है जैसा तरुण के साथ हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। बच्चों पहले तो आप लोग पीछे हट जाओ, जो छोटे बच्चे हैं वो लोग पीछे हो जाएंगे। चलो भाई, क्या कहिएगा? एक तो पहले आप लोगों ने एनकाउंटर करवा दिया, आप लोगों की डिमांड थी, चलिए वो डिमांड पूरी हो गई। दूसरी डिमांड ये आई भाई साहब कि बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर का भी नोटिस चस्पा हो गया। अब ये मदरसों को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप लोग? ये इस्लाम के खिलाफ साजिश नहीं लगती आप? ये साजिश नहीं है, एवा होता पूरे इंडिया में स्कूल है, तो मदरसों में क्यों पढ़ाई की जाती है? स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं जाके? स्कूल में ये तो नहीं खाली हिंदू ही पढ़ेगा, मुसलमान मान नहीं पढ़ सकता। तो सबसे बड़े इनसे ये पूछो ना, जब स्कूल के होते हुए भी मदरसे में क्यों पढ़ते हैं ये मदरसा? बताइए, क्या वहां पर जो नोटिस चस्पा किया गया उस वक्त आप वहां पर मौजूद थे? क्या कुछ हो रहा था वहां पर? क्या बोला गया? कोई मौलाना आगे बढ़ के आया था कि भाई साहब नहीं इस मदरसे के कागज हैं मेरे पास? ऐसा है, आप यहाँ पे कोई सा भी इस इलाके में, इस मुस्लिम इलाके में आप कहीं पर भी आकर के देख लो, किसी मकान की अगर जांच करना स्टार्ट करी पूरे मोहल्ले में, आज ज़्यादा अवैध मिलेंगे मकान, वक्फ बोर्ड बिल के नाम पे मिलेंगे आज ज़्यादा मकान। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी इन लोगों को हम देते रहे ज़मीन। वक्फ बोर्ड बिल आपको शायद से याद हो, वक्फ बोर्ड बिल अब तो बंद हो चुका है, करवा दिया।
मैं कहता हूँ कि जहाँ पे जिहादी पलप रहे थे बहुत बढ़िया काम करा, नोटिस चिपका के वहाँ बंद कर दिया उसे मदरसों का, बहुत बढ़िया करा। मैं तो कह रहा हूँ एक ही क्यों, जितने भी खुल रहे हैं मदरसों सबको बंद करो, क्योंकि इससे पहले दूसरी वारदात हो, इससे पहले आप लोग वारदात करके इन्हें हिरासत में ले लो। देखिए, ये इल्जाम पहले दिन से ही लगातार लग रहा था कि यहाँ पर जितने भी मदरसे हैं उसी के अंदर इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, जो कि कहने के लिए तो दीन के साथ होती है, लेकिन हकीकत में उसका दीन से कोई वास्ता नहीं है। और इसी चीज को लेकर के जो यहाँ पर एक्शन हुआ है, तो ये जो 3 मदरसों के ऊपर ताला लगने वाला है और उसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है कि बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आए, यह अपने आप में एक त्वरित कार्रवाई भी दिखाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्या कहिएगा भाई साहब, ये जो बुलडोजर चलने वाला है, मदरसों के ऊपर लगातार ताले लग रहे हैं, क्या कहिएगा इन सारी चीजों? आप मुझे एक आईपीएस दिखा दो, एक भी ऑफिसर जो मदरसे से निकल के गया हुआ हो। मदरसे से सिर्फ आतंकवादी निकलते हैं, इनको वहाँ से नार काटना सिखाया जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, भारत के जितने भी मदरसे हैं सबकी जांच हो और सबको सीज किया जाए। जितने भी मदरसे हो भारत के अंदर, मदरसे में एक भी मदरसे से एक भी अच्छा इंसान नहीं निकलता। जितने मदरसे निकलते हैं ना, सारे बुरे निकलते हैं, आतंकवादी निकलते हैं, और वहाँ पे काटना ही सिखाया जाता और कुछ नहीं सिखाया जाता। अच्छा, एक बात बताइए, खोड़ा के अंदर ये अवैध मदरसों का खेल चल कब से रहा है? यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि हर गली में 1, 2, 3 इतने संख्या में मदरसे हैं ही। कहाँ पढ़ रहे हैं इतने मदरसे के बच्चे? भाई साहब, घर घर मदरसे खोले जा रहे हैं। आधे मदरसों का ये नहीं पता कि यहाँ भी इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, और इस्लाम की करतूत सिर्फ इतनी है, उनको पढ़ाया जाता है कि हिंदू अपना कभी भाई नहीं हो सकता, भाईचारा हो सकता है। उसको भाईचारा बना के रखो, भाई मत बना के रखो, यही करते हैं वे, इसके सिवा कुछ नहीं करते हैं। ये अवैध मदरसे चलाते हैं और इनको यही पढ़ाया जाता है वहाँ पे, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है इनको। माता जी, क्या कहेंगी, ये जो मदरसों के ऊपर ताला लगा है आज, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जांच हो सारी। बेसमेंट में मदरसा बने हैं, ऊपर मस्जिद बनी है, नीचे बच्चे सिखाए जा रहे हैं तलवार चलाना, छुरी चलाना, यही हो रहा है। यही से बच्चे के हिंदू के इसी इलाके की है? हाँ, इसी इलाके के। एक बात बताइए, मदरसे यहाँ पर कब से बने हुए हैं? जाली मदरसे लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है लाइन। बहुत पुराने बने हैं। अब कोई बता सकता कब बने मदरसे हैं? हाथ लगा कोई बता दे किसके घर में मदरसे बने हैं? आप बताइए, अगर जो किसी घर में अगर देख के बता दो आप मदरसे बने हैं। ये मदरसों का बिल्कुल नाश होना चाहिए। हिंदू धर्म का यही कहना है, जय श्री राम का नारा लो। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो मदरसे हैं, मदरसों की एक हकीकत क्या होती है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मदरसे अगर खुले में, अगर आप सरकारी मदरसे चला रहे हैं या फिर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है उस चीज के, तो आप खुले में मदरसे बनाइएगा बीच रोड पे। गली गली में छुपा करके चुरा करके फ्लोर में, कभी बेसमेंट के अंदर कोई मदरसा निकल रहा है। और ये खोड़ा इलाके की हकीकत है। वो तो आज सूर्या की हत्या हो गई और उसके बाद से इन मदरसों की असली हकीकत सामने आ रही है, वरना पता नहीं क्या चल रहा था इन मदरसों के अंदर, इसका कोई हिसाब नहीं दे सकता है। जब वहां पर अधिकारी वहां पर आए हैं ताला मारने के लिए, तो भाई चीख चीख के बोले कि कोई मौलाना आओ, 2 दस्तावेज यहाँ पर टाइम दे करके गए हैं, प्रॉपर टाइम की, इतने समय है आपके पास, अपना दस्तावेज जमा करिए। मदरसे के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन तब से लेकर के अब तक कोई मौलाना आगे नहीं आया कि भाई साहब मेरे पास ये 5 कागज हैं, 6 कागज हैं कि ये मदरसा एकदम लीगल है। इसके ऊपर कोई चीज नहीं है। बताइए, इनके पास कागज होंगे जब तो दिखाएंगे। कागज है नहीं इन पे, गैर कानूनी है सारा काम। सारा काम गैर कानूनी, बस कागज होंगे जब तो दिखाएंगे। इन पे अपने कागज नहीं, भारत के नागरिक है भी के नहीं है। सारे पता कहाँ से आके यहाँ पर डल गए, पता नहीं सारा कूड़ा कहाँ से आके यहाँ डाल दिया। सारा कूड़ा है यहाँ पर, जितने भी सुअर है ना, जितने सारा कूड़ा है यहाँ पर। तो एक चीज मुझे बताइएगा, खोड़ा के अंदर जब से मैं पहले दिन से इस सूर्या वाले मामले को कवर कर रहा हूं, तब से हमें बार बार ये मालूम पड़ता है कि इसी खोड़ा के अंदर अगर आप देखिएगा तो एक पूरे तरीके से यहां से लेकर के पूरे रोड को घेर करके चिकन की शॉप्स, मटन की शॉप्स सारे इलीगल तरीके से खुले हुए थे। बीच रोड पे इन्होंने चिकन मटन की दुकानें रखी थी। पहली चीज मुझे ये पता लगती है। दूसरी, जब मैं महिलाओं से बातचीत करता हूं तो मुझे पता लगता है कि महिलाएं भी यहाँ इस रोड से सुरक्षित निकलना बिल्कुल महसूस नहीं कर पाती कि वो सुरक्षित है। तीसरी चीज, अब जब पता चलती है कि भाई साहब ये पूरा का पूरा बकरीद के कॉन्सेप्ट पे जो सूर्या की हत्या हुई। चौथी चीज जो सबसे बड़ी अब पता चल रहा है कि मदरसे के ऊपर ये जो एक्शन हुआ है कि ये मदरसे इलीगल वे में खुले हुए हैं। किसने इनको इतनी इजाजत दी? और ये मदरसे ऐसे नहीं है कि कोई छोटे मोटे मदरसे हैं, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल के मदरसे, बेसमेंट पूरा एकदम शानदार बना हुआ। तो ये सब कहां से हो रहा है? और प्रशासन की नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी? प्रशासन की नजर हमारी नहीं बड़ी। जो इससे पहले सरकार थी ना, 2000 योगी से पहले हमारे, वो नाम अखिलेश थी, मायावती, तो और लोग भी थे। जो सरकारें थी उससे पहले उनको मुआवजा मिलते थे, बनाओ मदरसे और यहाँ पर अपने बदमाश पैदा करो, वो पैदा करते थे। अब जब से योगी सरकार थोड़ा कसा गया लोगों को, तो थोड़े कम होंगे। बना जाए अखिलेश सरकार, मायावती सरकार में मदरसे को पैसा दिया गया है, दब के पैसा दिया गया मदरसा चालू करने के लिए। अच्छा भाई साहब बताइए, आज ये जो मदरसों के ऊपर एक्शन हुआ है,
3 मदरसे पकड़े गए हैं, जिसमें से आज एक को सील कर दिया गया और बोला गया है कि जब तक इसके डॉक्यूमेंट्स आप नहीं रखेंगे तब तक इन मदरसों को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हत्या किसी और ने करी, अब आप हमारे मदरसे के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, इसका क्या सेंस बनता है? तो भाई मदरसे ही तो वो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जहाँ से सुअर के पिल्ले तैयार हो रहे हैं, आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। आप मुझे बताइए ऐसे कितने ऐसे तैयार कर दिए। आप मुझे बताइए मदरसे में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बना क्या? साइंटिस्ट के अलावा चलो सारी बात छोड़ो, कोई पायलट बना क्या? वो भी छोड़ो, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना क्या? कुछ भी नहीं बना होगा। पता है क्या बनता है मदरसे वाला व्यक्ति? एक तो होता है श्याम ने प्लान उड़ाया, तो श्याम ने जो प्लान उड़ाया ना वो कहीं ना कहीं पायलट बनने के बाद उड़ाया। लेकिन अब्दुल ने प्लेन उड़ाया ना, तो अब्दुल ने कौन सा प्लेन उड़ाया होगा? बिल्कुल बूम कर दिया होगा, वो वाला ब्लास्ट कर दिया होगा, वो वाला प्लेन उड़ाया होगा। तो मदरसे में पढ़ के तो अब्दुल जो प्लेन उड़ा रहा है ना वही प्लेन उड़ा सकता है, वो नॉर्मल तरीके से उड़ाने वाला उड़ा नहीं पाएगा। अच्छा, ये खोड़ा के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि भाई साहब खोड़ा के अंदर चिकन मटन की शॉप सारी इलीगल, बीच रोड तक अपनी दुकानें लेकर के आए हैं। दूसरी तस्वीर ये देखने को मिलती है कि भाई साहब मदरसे यहाँ पर जितने हैं वो इलीगल पाए गए। 3 मदरसे ऐसे गली गली में, हर घर में एक मदरसा निकल आ रहा है। तो ये क्या मॉडस ऑपरेंडी काम कर रहा था? ये क्या कार्य करने का तरीका था? उसके पिता जो हैं, ये सारी चीजें, सारा का सारा इलीगल खेल कैसे सामने? देखिए मैं साफ तौर पे कर देना चाहता हूँ, इनमें जितने भी मैं कहता हूँ जो भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं उन पे भी गाज गिरनी चाहिए, चाबुक तो उन पे भी चलना चाहिए कि आखिर तुम्हारी निगरानी में इस प्रकार की इलीगल चीजें इन क्षेत्रों के अंदर चल कैसे रही थी। दुकानें अगर तुम्हारी 25 गज पीछे है तो 25 गज आगे कैसे आ गई? और उसके अलावा जो सरकारी जमीनों पे इलीगल रूप से उन्हें कब्जा करके उन पर मदरसे बनाए गए, उन पर मस्जिदें बनाई गई, तो आखिर कैसे बन गई? ये तो एक चिंता का विषय है। और अगर आज इस प्रकार की चिंता नहीं कही गई तो मैं कहता हूँ कि आने वाला भविष्य भी बड़ा खतरे में होने वाला है। तो योगी महाराज जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से असद को तुमने 72 हुरों के पास भेज दिया, लेकिन और भी जितने आरोपी हैं उन्हें भी 72 हुरों के पास पहुंचाइए, घर वालों के चबूतरे चौड़े कीजिए और साथ ही साथ इनके जो घर हैं, मदरसे हैं, इन सबको नस्ते नाबूद कर दीजिए। आपका मदरसों के ऊपर एक्शन बिल्कुल सही लग रहा है? बिल्कुल सही है भाई, मैं बस बार बार कह रहा हूँ। मौलाना तो छाती पीट रहे हो, कह रहे मेरे पास दस्तावेज है, मेरे को रोका ही नहीं गया, मेरे को दिखाने को मौका ही नहीं मिला, ये वो 100 बहाने दिखा रहे हैं। मौलाना कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ जिस प्रकार से सरकार के एक्शन पे छाती पीटते हैं, इतनी छाती पीट लें किसी बॉलीवुड के गाने पे, तो मैं कह रहा हूँ वो एक अच्छे का नाम है क्या ही बोलूं, छोड़ो, नहीं तो किसी मौलाना को डर लग जाएगा। मैं कहता हूँ उन्हें भी हंसी आ जाएगी। वो कहीं हॉट कहते हैं ना एक लड़की जो गाने पे डांस करती है, ऐसा छाती पीट पीट के वही बन सकते हैं वो लोग। लेकिन मैं देखो साफ करना चाहता हूँ, सूर्या भी तो किसी का बेटा था, किसी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, किसी बाप की उंगली को पकड़ के वो चला, लेकिन जब वो उसकी हत्या हुई तो उस घर की जरा पीड़ा को देखिए कि पीड़ा है क्या। किसी मौलाना ये तो नहीं कहा कि हमारे बच्चों ने गलत किया है तो सबसे पहले मस्जिद के अंदर इनका सरतन से जुदा हम करेंगे, ऐसे कोई बात क्यों नहीं आई भाई? भाईचारा तो असली जब ही आएगा ना जब कोई मौलाना अपने ही धर्म के लोगों को, आरोपियों को सबसे पहले सरतन से जुदा करके सामने खड़ा। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मौलाना ने कुछ नहीं बोला। इसी सड़क पे घूम घूम करके मीडिया वाले परेशान हो गए कि कोई ऐसा मुस्लिम समाज का आदमी आएगा जो बोलेगा कि यह हत्या बिल्कुल गलत थी, इसका खंडन कर रहे हैं, फलाना डिकाना, खुल करके आक्रोश जाहिर करेगा। ये 3 मदरसों पे ताले लगे हैं तो मैंने वहां पर देखा 50 मौलानाओं की भीड़ खड़ी थी। और आज आप देखिए कि आज उस दिन जब सूर्या की हत्या हुई तो एक भी मौलाना नहीं पहुंचा था सूर्या के घर आश्वासन देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े। तो ये कैसा गंगा जमनी तहजीब और ये कौन सा भाईचारा काम कर? देखिए मैं बता दूं कि जब गलती इसमें ना मैं कहता हूँ पत्रकारों की रही है। जब पत्रकार यहाँ पे आए तो यहाँ का मुसलमान यहाँ था ही नहीं, वो तो विजयनगर वाला गाजियाबाद वाला मुसलमान यहाँ था। लेकिन जब यहाँ का मदरसा टूटा तो वो गहरी नींद से जग गए ना, जो बहरे हो गए थे ना। देखो मैंने एक पत्रकार महोदय का देखा था कि एक मुल्ला जी का उन्होंने जब माइक लगाया था वो मुल्ला जी बहरे हो गए। लेकिन आज जब गाज गिरी एक मदरसे पे तो सबके कान भी चालू हो गए, आंखें भी चालू हो गई। जो आंखें मुंदी हुई थी सूर्या की हत्या पर, वो आंखें भी अब चालू हो चुकी हैं। लेकिन अब मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस खोड़ा के अंदर किसी प्रकार से बाहर के लोग आके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो माहौल तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन सूर्या के पेट में किसी जिहादी का चाकू लगा। और माहौल खैर उससे पहले भी खराब था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ जाकर के अगर मुझे मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति मिलेगा तो मैं उससे बातचीत करके आपको दिखाना चाहूंगा कि वो क्या कहते हैं इस मदरसे के एक्शन को लेकर के। हम वो जानने का प्रयास करेंगे कि कौन क्या कह रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अरे भैया, चाचा रुकिए ना। अरे भाई साहब रुक जाइए यार, 1 मिनट बात करने में क्या होगा? भैया, भाई साहब कुछ तो बोल। अरे भाई बात कर रहा हूँ यार। तो ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं लोग, अब वही तस्वीरें ही हैं। आप यहीं से हैं भाई साहब? जी नहीं भाई, बाहर से हैं?
कहाँ से आए? यूपी से ही है, गढ़गंगा के। गंगा से। यहाँ कहाँ रहते? यही रहते हैं थोड़ा में। जी। क्या हुआ है उस पर कुछ कहना चाहिए? सर मुझे पता नहीं, मैं कल आया हूँ, मैं तो साहिबाबाद मंडी से आता हूँ आम देखने। साहिबाबाद मंडी से आते हैं, ठीक है। आप यहीं से हैं भैया? क्या नाम हुआ? परवेज। परवेज भाई, ये जो आज मदरसों पे एक्शन, उस पे क्या कहें? देखो, मदरसे पे जो एक्शन हुआ है उसमें क्या पढ़ाई हो रहा था, आपका क्या राय है? इलीगल मदरसा, इलीगल है तो जो दस्तावेज अच्छा ताला लगा कर चली गई प्रशासन, कुछ कहें? तो दस्तावेज नहीं है, प्रशासन की तरफ जो बंद है तो क्या कर सकते। खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ के लोग। मैं बातचीत करने जा रहा हूँ तो लोग आगे आगे तक भाग के चले जाए। जैसे जो है उस पर आप कह रहे हो ना कि उसका जो है कुछ इलीगल है ना, दस्तावेज दिखाए नहीं, मौलाना साहब को बुलाया गया, मौलाना साहब हाँ तो नहीं है तो फिर तो ये सील तो लगनी ही है। सिर तो लगनी, हाँ। सिर तो लगनी है। ये बात बढ़िया कही भाई साहब ने। चलिए, चाचा तो वहीं से हाथ हिला करके इशारा कर दे रहे हैं। देखिए अब हम आगे आए। भाई साहब कुछ बात करेंगे आप लोग? कुछ बात करेंगे आप लोग? अरे थोड़ा बहुत बता तो दीजिए, कुछ तो आप लोगों का भी कहना होगा। हर क्या नाम हुआ? मकसूद है ना, कहाँ से हैं आप? यहीं से? और वहाँ झील बना है। तो ये आज जो मदरसों के ऊपर एक्शन हुआ है, 3 मदरसों पे ताला लगा दिया सूर्या की हत्या के बाद, जो एक्शन खोड़ा में देखने को मिल रहा है, इस पे क्या कहें? हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो कुछ नहीं कर सकते। जो मदरसा का मालिक है तो वो जाने से बात को, हमें नहीं कुछ पता इस मामले में। आप कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे देखा तो मैंने लोग बहुत आक्रोशित थे कि मदरसे पे क्यों ताला? वो तो गवर्नमेंट की मर्जी की बात है जी। गवर्नमेंट की मर्जी की बात। आप कुछ कहेंगे भाई साहब? कुछ तो बता दीजिए। हम तो यहाँ कहीं नहीं, बिहार के। आप बिहार से? आप यहाँ से नहीं? ठीक है। ये तो एक पैटर्न ही है भाई कि कोई यहाँ का लोकल है नहीं, किसी से बात करने जाओ तो कोई बात नहीं करेगा। चाचा कैसे हैं? कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों? तबीयत सही नहीं? ठीक है, तबीयत सही नहीं है। जिससे भी बात करने जाइएगा, आपको देखिए कुछ चुनिंदा जवाब मैं आपको बता देता हूँ। आप बात करने जाइएगा तो आपको पता चलेगा या तो तबीयत सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको जवाब पता चलेगा कि मैं यहाँ से हूँ नहीं भाई, मैं लोकल का ही नहीं हूँ, मैं इस इलाके में रहता ही नहीं हूँ। तीसरा जो जवाब देगा वो कहेगा कि हम इस पर क्या ही बोले, सरकार ने जो किया सो ठीक है। मतलब सूर्या की हत्या पे आपको कोई टिप्पणी करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब मदरसों की भी बात हो रही है तो मीडिया से लोग बच करके जा रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता है, इतना तो आप कह ही सकते हैं ना। चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता है, अगर तिनका ना होता तो फिर कुछ नहीं होता। अब आप देखिए, मेरा कैमरा पीछे की तरफ आने लग गया, उन लोगों को लगा कि ये जा रहा है तो पीछे एक बारी कैमरा घुमा करके दिखाइए, लोग वापस से आगे आना शुरू हो गए। पैटर्न है और इसी पैटर्न पे काम होता रहेगा। कोई कुछ बोलेगा नहीं। कसम खा चुके हैं लोग कि हमें कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। हत्या हुई तो कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि भाई साहब हम यहाँ से है ही नहीं, ठीक है। सूर्या की हत्या हुई इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज जब मदरसों पे कुछ इन्वेजन हो रहा है उस पर भी कुछ नहीं बोलना है। क्या यहीं से हैं भाई साहब आप? नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सर। क्या नाम हुआ? शुभ नाम मेरा टीटू यादव है। टीटू यादव जी, क्या कहेंगे ये जो आज इस वक्त एक्शन वैक्शन चल रहा है लगातार? योगी जी की सरकार है, एक्शन में तो है ही। और ये जो सूर्या हत्याकांड है इसके उपलक्ष्य में ज़्यादा एक्शन में है। जरूरी था कि नहीं था? नहीं, उसका तो इनकाउंटर बहुत ज़रूरी था, उसका इनकाउंटर भी। और आज जो ये मदरसों पे एक्शन हुआ, इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं यहाँ दुकान पे बैठा हूँ। 3 मदरसों पे ताला लगा है आपके, ठीक इसी वाली गली से आगे जाइएगा तो मदरसों पे। मैंने अभी दुकान खोली है, अच्छा, आधा 1 घंटा हुआ है। मेरी 5 दिन से दुकान मेरी बंद थी, आज ही मैंने खोली है। आज ही खोली है, ठीक है। 5 दिन से तो खैर यहाँ पे अमूमन सारी दुकानें ही बंद थी। चलिए और आगे चलते हैं। इस तरफ भी कई लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, कुछ कहेंगे? क्या नाम? चलिए, आप देखिए प्रशासन दुकानें भी खुलवाने में लग गई है ताकि माहौल को थोड़ा नियंत्रित किया जा सके। और जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो बात तो कर नहीं पा रहे हैं, बात कितनी ही कैसे ही करेंगे। तो आप देखिए, माहौल को नियंत्रित करने का तो प्रयास किया ही जा रहा है, जनता बात भी नहीं कर पा रही है। और आप स्थिति को देखेंगे तो अनुकूल करने का जो प्रयास चल रहा है वो प्रयास अभी मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएगा, क्योंकि माहौल हीटेड तो है अभी भी और लगातार हीटेड रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार का कृत्य यहाँ पर हुआ और जो यहाँ पर इस वक्त एक्शंस लगातार चल रहे हैं वो माहौल को हीट अप ऑटोमेटिकली करते हैं। उसमें पहला पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने आ रहे थे पहले भी और अब भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग एक्सक्यूजेस बहुत दे रहे थे
और बातचीत करने से, जवाब देने से बचना, आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि ये किस कारण होता है। और जब मैं इस इलाके में घूम रहा हूँ, लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो आपको माहौल अभी भी हीटअप इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि पहला एक्शन असद का एनकाउंटर सूर्या की हत्या के केस में वो बेहद जरूरी था। उसको लेकर के लगातार मांगे भी उठ रही थी और जरूरी इसलिए था क्योंकि पुलिस के ऊपर गोली चलाने का अधिकार तो आपको कोई देगा नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक्शन ये हुआ है कि जो असद का पुराना घर था, जिसको उसका बाप क्लेम किया करता था कि भाई साहब, उसके जो अब्बू थे वो क्लेम करते थे कि हमारा घर है नहीं तो उस पर बुलडोजर चलने वाला है। और अब तीसरा एक्शन ये है कि यहाँ पर 3 मदरसों को चिन्हित करके जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं मिले, उनके ऊपर अब थप्पा लगाया गया है, बैन लगाया गया है, ताला लगा दिया गया है और उनसे मांगा गया है कि आपके पास कुछ सीमित समय का समय है और उसी समय के अंतराल में आप हमें कुछ सरकारी दस्तावेज पेश करिए जिससे कि हम मालूम कर सकें ये मदरसा असली है या फिर नहीं। उसके अलावा एक्शन तो होगा। आप क्या सोचते हैं मदरसे के ऊपर हुए इस एक्शन को लेकर के? असद की गली में ही वो मदरसा था जिसके हम आपको लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ये मालूम पड़ता है। आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।